नमस्ते। जरा सोचिए, क्या हो अगर पता चले कि जिस घर में हम रहते हैं वहां हमारे अलावा कोई और भी है। आज हम गरुड़ पुराण के आधार पर उन संकेतों को समझेंगे जो किसी अनचाही मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या कोई अपने घर में सचमुच अकेला होता है। ये एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ रहस्यमयी है बल्कि हमारे जीवन पर गहरा असर भी डाल सकता है। तो हमारी आज की सारी बातें, सारी समझ गरुड़ पुराण पर आधारित है। ये वो पवित्र हिंदू ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने खुद पक्षीराज गरुड़ को जीवन, मृत्यु और उसके बाद के गहरे रहस्यों के बारे में विस्तार से बताया था। तो गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे खास संकेतों का जिक्र है जो इशारा करते हैं कि घर में कोई, कह सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति मौजूद है और ये मौजूदगी घर की शांति और समृद्धि के लिए अच्छी नहीं होती। चलिए देखते हैं कि ये संकेत हैं क्या। लेकिन इससे पहले कि हम उन संकेतों पर जाएं, ये समझना जरूरी है कि आखिर ये आत्माएं किसी घर की तरफ खिंचती ही क्यों हैं? मतलब इसकी जड़ क्या है? देखिए, भगवान कृष्ण गरुड़ जी को समझाते हैं कि जैसे हम जीवित प्राणियों को खाने की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही आत्माओं को भी अपने वजूद को बनाए रखने के लिए एक तरह के आहार की जरूरत होती है। पर हाँ, उनका आहार हमारे जैसा बिल्कुल नहीं होता। तो होता क्या है कि कुछ घर इन आत्माओं को अपनी से दूर रखते हैं और कुछ घर उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं। अब देखिए, एक तरफ वो घर है जो साफ सुथरा है, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, ताज़ा भोजन बनता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा घर जो अशुद्ध है, जहाँ नेगेटिविटी भरी है, बासी खाना पड़ा रहता है। सच तो ये है कि हमारी कुछ आदतें ही इन नकारात्मक आत्माओं के लिए एक खुला निमंत्रण बन जाती हैं, जैसे कि घर में कहीं भी थूक देना, गंदगी फैलाना, रात का बासी खाना पड़ा रहने देना, या घर में लगातार झगड़े होना और पूजा पाठ जैसे धार्मिक कामों का न होना। तो चलिए, अब आते हैं उन वार्निंग साइंस पर, उन चेतावनी भरे संकेतों पर। गरुड़ पुराण के मुताबिक ये संकेत हमें सपनों में भी मिल सकते हैं, हमारी रोज की जिंदगी में भी, और यहाँ तक कि जानवरों के बर्ताव में भी। कहते हैं ना, सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का आईना होते हैं, और कई बार वो उन चीजों की तरफ इशारा कर देते हैं जो हमारी जागी हुई आंखें देख ही नहीं पाती। जैसे कि अगर सपने में घोड़ा, हाथी या बैल जैसे जानवर बहुत गुस्से में हमला करते दिखे, या कोई देखे कि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये एक संकेत हो सकता है। और एक बहुत ही अजीब इशारा ये भी है कि सोते वक्त सिर जिस तरफ था, जागने पर वो बिल्कुल दूसरी दिशा में मिले। और कभी-कभी तो हमारे अपने पूर्वज, हमारे अपने पितर भी सपनों में आकर संदेश देते हैं। मान लीजिए वो प्यासे या भूखे दिखाई दें, या गंदे कपड़ों में दिखें, या फिर कोई जानवर इंसानी आवाज में बात करता दिखे, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि वो प्रेत योनि में फंस गए हैं और घर में ही उनकी मौजूदगी है। अच्छा, सपनों की दुनिया से अब बाहर आते हैं और बात करते हैं उन संकेतों की जो असल जिंदगी में, हमारी रोज की जिंदगी में दिखाई दे सकते हैं। जैसे घर में बिना किसी ठोस वजह के बार बार लड़ाई झगड़े होना, या फिर अचानक से पैसों का बड़ा नुकसान हो जाना, या परिवार में लोग एक के बाद एक बीमार पड़ते रहें। ये सब चीजें किसी नेगेटिव असर की तरफ इशारा कर सकती हैं। घर के माहौल में भी कुछ बहुत ही अशुभ संकेत दिख सकते हैं, जैसे कि घर के अंदर चमगादड़ का आ जाना, छत पर बार बार गिद्ध का आकर बैठना, या फिर घर की सफाई करने के कुछ ही देर बाद मकड़ी के जाले वापस दिखना। ये तो हम सब जानते हैं कि जानवरों की सिक्स्थ सेंस बहुत तेज होती है। माना जाता है कि वो उन ऊर्जाओं को भी महसूस कर लेते हैं जो हम इंसान नहीं कर सकते। तो उनका अजीब बर्ताव भी एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकता है। जैसे अगर घर के आसपास कुत्ते रात में बेवजह रोने लगें, या पक्षी छत पर आकर अजीब तरह से चीखें, तो गरुड़ पुराण के हिसाब से इन्हें भी एक संकेत ही माना जाता है। तो सवाल ये है कि अगर ऐसे संकेत दिख रहे हैं तो फिर करना क्या चाहिए? अच्छी बात यह है कि गरुड़ पुराण में सिर्फ समस्या नहीं बताई गई, बल्कि इससे बचने के उपाय भी दिए गए हैं। तो आप सवाल ये है कि घर में वो शांति और पवित्रता वापस कैसे लाई जाए? गरुड़ पुराण हमें इसका भी रास्ता दिखाता है कि घर को शुद्ध कैसे करना है। गरुड़ पुराण में इसके लिए 7 बहुत ही पवित्र उपाय बताए गए हैं। ध्यान से सुनिए। पहला, गंगा जल से स्नान करना और बेल के पेड़ को जल चढ़ाना। दूसरा, घर में हवन करवाना और गरुड़ पुराण का पाठ करवाना। तीसरा, तुलसी के पत्तों के साथ पूरे घर में गंगा जल छिड़कना। चौथा, घर को एकदम साफ रखना और बासी भोजन को तुरंत हटा देना।
5वां, पूजा पाठ और व्रत जैसे नियम निभाते रहना। 6ठा, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना, इससे माहौल शुद्ध होता है। और 7वां, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को एक अलग नजरिए से देखते हैं। देखिए, इसका मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। इन संकेतों का असली मकसद हमें डराना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि शायद हमें अपने आसपास के माहौल और अपने कर्मों को शुद्ध करने की जरूरत है। ये एक तरह से एक इशारा है कि हम सही रास्ते पर आ जाएं। तो इन्हें सिर्फ एक इत्तेफाक, एक कोइंसिडेंस मानकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना किसी भी व्यक्ति और उसके परिवार के लिए ठीक नहीं होता। अपने आसपास की इन सूक्ष्म ऊर्जाओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि हम हमारे घर में आखिर किस तरह की ऊर्जा बना रहे हैं, क्योंकि हमारा माहौल असल में हमारी अपनी आदतों और कर्मों का ही तो एक आईना होता है।